प्लॉटिंग वाली होती है, जिसकी रजिस्ट्री होती है, अगर वो वाला उस जमीन के ऊपर अगर आपका घर बना है तो आप होम लोन भी ले सकते हो। इसी तरह पे वहां पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मान के चलते किसी ने घर बना लिया है लेकिन उसको पैसे की जरूरत है, तो आप उस घर जो प्रॉपर्टी है, जो घर बनाया हुआ है या दुकान है, उसकी दुकान बनाई हुई है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। गांव में या शहर में किसी को कमर्शियल व्हीकल खरीदना है तो आप उसको कमर्शियल व्हीकल दिलाकर भी लोन करवा सकते हो और उसका बेनिफिट, उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। जो मैंने आपको बताया था, हिसार से दूसरा लड़का हमारा है, उसने जितना भी लोन किया है वो हमारा कमर्शियल व्हीकल से ही लोन करता है सारा का सारा। मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की। जितने भी शॉपकीपर हैं, जितने भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप उनको करंट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि करंट अकाउंट किसी बिजनेस लोन का इनिशियल स्टेप है। अगर उसका करंट अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस ही नहीं है। आप गांव के अंदर जीरो बैलेंस का अकाउंट भी प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको फंडिंग वाला अकाउंट देना होगा। फंडिंग के लिए एक अकाउंट के अंदर कितना पैसा डलता है वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। अगर आप अर्बन ब्रांच के अंदर खाता खोल रहे हो तो आपका वो कस्टमर का वो खाता खोलेगा 10,000 रुपए से। अगर वो ब्रांच सेमी अर्बन तो खाता खुलता है 5,000 रुपए से। अगर ब्रांच रूरल है तो खाता खुलता है 2,500 रुपए से। इस तरह ये काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको अभी दिया है। इसके बाद अगर मेरे किसी वीएलई भाई को लॉगिन करने में है, किसी को मोरफो की सेटिंग करने में कोई इशू आता है, उसके लिए आप अलग से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें मोरफो की सेटिंग के लिए। वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। कहीं पर कोई गैप आता है तो आप हमें बताएं। दूसरी बात, हमारे कुछ वीएलई भाइयों की एक कंप्लेंट रहती है कि सर हमने लीड तो जनरेट की थी, लेकिन लीड जनरेट करने के बाद उसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ना बैंक की तरफ से कोई एक्शन हुआ है, ना सीएससी की तरफ से कोई एक्शन हुआ है, और ना ही अभी तक हमारे कस्टमर के पास कोई कॉल आई है, ना कस्टमर को कोई अकाउंट नंबर मिला है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, हमें चेक करनी होती हैं। इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या ग्रुप में भी आप हमें बता सकते हैं। आपको इस बारे में पूरी सपोर्ट किया जाएगा। मैंने आप सभी का माइक एक बार के लिए अनम्यूट कर दिया है, सेटिंग कर दी है। अगर किसी वीएलई भाई को किसी ब्रांच से रिलेटेड कोई इशू है तो आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताएं। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर जैसे अभी लाल डोर की बात की है आपने होम लोन के लिए, अभी हरियाणा हाँ सरकार हाँ, ने किया, अभी जो भी लाल डोर है वो खत्म कर रजिस्ट्री कर दी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम पे होम लोन हो जाएगा? देखिए, होम लोन के लिए पहली बात तो यह है कि गांव के अंदर कोई भी बैंक होम लोन नहीं करता था। अगर जी एक्सिस बैंक ने होम लोन स्टार्ट किया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन तो होंगी ना। तो टर्म जी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो टर्म कंडीशन सबसे पहले क्या है कि कम से कम उसका 15 साल पुराना लैंड रिकॉर्ड हो। ठीक है। अब 15 साल पुराना लैंड रिकॉर्ड किसका मिलेगा? रजिस्ट्री, जिसकी ऑलरेडी रजिस्ट्री थी, जिस जमीन की ऑलरेडी रजिस्ट्री थी। तो वो ठीक हमें मैंडेट है कि ऑलरेडी जो रजिस्ट्री वाले प्लॉट है हम सिर्फ वहीं पर होम लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है सर। और ट्रैक्टर लोन के लिए क्या कंडीशन है सर? ट्रैक्टर लोन के लिए वो फार्मर होना चाहिए मेरे भाई, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए हम उसका जो खाते की स्टेटमेंट है उससे काम चला लेंगे। सर हमारा जो गाँव है ना वो रूरल एरिया में है, और लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन है साल में 15-20 ट्रैक्टर आ जाते हैं, क्या लेकिन वो करते हैं? फार्मर नहीं। 15-20 ट्रैक्टर आ जाते हैं हाँ हाँ, हर साल, लेकिन वो बहुत बढ़िया। कंडीशन जमींदार तो होते नहीं है, आते तो एग्रीकल्चर में ही है, लेकिन उनको कोई ना कोई प्रोवाइड कर देता है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होते हैं अभी। फार्मर के लिए भी कोई कंडीशन होगी इसमें? फार्मर के लिए कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी कंडीशन है नहीं। बाकी संदीप राणा जी, जी संदीप कुलदीप राणा जी, जी, उसमें है ना फार्मर के पास कम से कम है ना 5 एकड़ जमीन होनी जरूरी है, आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया। बाकी ट्रैक्टर लोन वाले बंदे को हम लोग जोड़ सकते हैं इनिशियली। आप 5 मिनट का सेशन कंटिन्यू कीजिएगा, ट्रैक्टर लोन वाले बंदे को मैं भी ज्वाइन करवा देता हूँ। हाँ, ठीक है। ट्रैक्टर लोन के लिए जोड़िए, जोड़िए सर, जोड़िए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ, प्रदीप भैया जी बोलिए। सर, जैसे है ना
ये होम लोन के लिए बात कर रहे थे अभी एक मिनट गाँव होल्ड में। कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। सभी वीएलई भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, वन बाय वन हम क्वेरी सेशन करेंगे। देखो आज मेरा आपसे सेशन ट्रेनिंग मोड जो था, इसका एक ही मोटिव था कि आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरीज हैं, हम उनको अच्छे से रिजोल्व करें। और आपके रिजोल्व होने के साथ साथ जो जितने वीएलई भाई उस चीज को सुन रहे होंगे, उनकी क्वेरी भी ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाएगी। तो जब एक वीएलई भाई बोल रहा हो तो कृपया करके बीच में कोई बात को न काटे। उसके बाद होने के बाद दोबारा अपनी क्वेरी को है ना चैट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दें, ताकि मैं आपकी क्वेरी को ले लूं। हाँ प्रदीप जी बताइए। सर जैसे आपने बताया कि होम लोन के लिए 15 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पीछे के 15 साल की रजिस्ट्री होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, उसका लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ लैंड रिकॉर्ड सर। और जैसे लैंड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि मान के चलते हैं आपका रजिस्ट्री का प्लॉट है, वो हाँ जी पहले सर। था कुलदीप के नाम पे। हाँ जी कुलदीप सर। ने प्रदीप को सेल किया आज, हाँ जी। लेकिन कुलदीप का जो लैंड रिकॉर्ड था वो तो था ही ना पुराना, 15 साल पुराना था ना मेरा तो। यस सर। हाँ तो वो वहां पे हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हो जाएगा तो है ना, कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए प्लॉट के रिकॉर्ड में सर, कम से कम? देखिए अगर होम लोन की बात करते हैं, आप शहर के अंदर 5 करोड़ तक का होम लोन करवा सकते हैं। ओके। और अगर गांव में गांव सर? गांव में करवाना है तो मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन होता है। 50 लाख? हाँ जी। ठीक है सर। और पूछिए कोई। सर वो लीड पीता सर रहता विकास हूँ। बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, विकास बोलिए। सर मेरे पास ना बैंक ही है, तो उसमें एक्सिस बैंक की भी साथ चल जाएगी या सिस्टम मेरे को अलग लेना पड़ेगा उसके लिए? क्या बताया आपने? मेरे पास ना सर बैंक ऑफ इंडिया की बीसी ऑलरेडी है। ओके ओके। तो अब जो मेरे को एक्सिस बैंक की अपनी चलानी है, तो सेटिंग अलग होगी, फिर दोनों उसकी कैसे सेट चलेंगे सर उसकी उसमें? उसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है, उसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है। फिर ये एक सिस्टम में दोनों कैसे चलेंगे सर? कोई बात नहीं, इसके लिए आप मेरे से बाद में कुलदीप डिस्कस कर लेना। जी 2 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ इसके लिए आपको। हमारे इसके लिए साथ आप में मेरे से बाद नरेश में पुरी डिस्कस कर जी। लेना। इससे पहले मैं हेलो ना आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुलदीप भाई, मेरी आवाज आ एक रही मिनट है क्या? होल्ड करो आप। हाँ हाँ राणा जी आ रही है। अपने साथ में ना ट्रैक्टर लोन से हमारे सेल्स मैनेजर हैं नरेश पुरी जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नरेश जी एक बार नरेश 5 कुमार मिनट जी का है ना। आपका हाँ हाँ। स्वागत है आज इस ट्रेनिंग सेशन में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सभी वीएलई भाइयों को ट्रैक्टर लोन के बारे में सर बताएं। बिल्कुल सर, आप सभी का धन्यवाद। सर ट्रैक्टर लोन के लिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले केवाईसी। केवाईसी में सर अपने को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो भी एक आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है आप तक सभी? हाँ जी हाँ जी आ रही है सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है। केवाईसी में सर अपने को आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड, वैसे आधार कार्ड कोई अपना कंपलसरी नहीं है, कोई भी 2 केवाईसी हो सकती है पैन कार्ड के साथ में, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। ठीक है सर, इस ठीक तरह है। की कोई भी अपने को 2 केवाईसी से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई केवाईसी का पार्ट। अपन जो फंडिंग करते हैं, केवाईसी फंडिंग भी करते हैं और इनकम डॉक्यूमेंट के ब्याह पर भी फंडिंग करते हैं। नॉर्मल जो फंडिंग होती है वो 75% होती है, जिसमें नरेश अपने पहले केवाईसी। क्राइटेरिया बताओ कि कौन बंदा ट्रैक्टर लोन के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताओ, उसके बाद फिर ये बता। सर क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है कि बस जिसके पास में केवाईसी है और बस, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बस इसकी नरेश जरूरत कुमार होनी जी, सर नरेश कुमार जिस। जी हमारा हमारा क्वेश्चन ये है, मान के चलते हैं कि कुलदीप को लोन चाहिए, ट्रैक्टर लेना है, तो उसके लिए क्या मेरे पास कोई जमीन का रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरे पास कितनी लैंड होनी चाहिए? सर बिल्कुल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जमीन की कोई कंपलसरी नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ उसको ट्रैक्टर की जरूरत कहाँ पे, नीड कहाँ पे है। अगर उसको खेती के अलावा अगर कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से अगर वो जरूरत है, तो वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मतलब जमीन का होना। केवाईसी बेस पे अपन लोन कर देते हैं, ओनली केवाईसी बेस पे, कुछ नहीं चाहिए अपने को। इनकम प्रूफ देना पड़ेगा सर कुछ? मैं ये तो कर रहा हूँ सर, 2 चीज होती है, एक तो केवाईसी फंडिंग होती है, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। एक होती है इनकम प्रूफ, हमें तब चाहिए होता है जब हमें कोई ज्यादा 75% से ऊपर फंडिंग करते हैं। एक तो उस ओके कंडीशन में चाहिए।
मतलब अगर कस्टमर 75% फंडिंग करवा रहा है और ठीक ट्रैक्टर है। को कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से ले रहा है, तो हमें वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इनकम सॉरी जमाबंदी की या मतलब एग्रीकल्चर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम कस्टमर को सिर्फ मंथली ईएमआई देकर भी 75% तक फंडिंग कर देंगे। लेकिन अगर कस्टमर ये कहता है जी मुझे हाफ ईयरली ईएमआई करवानी है, तो अगर हाफ ईयरली ईएमआई के लिए फिर हमें कम से कम 1 किले की फर्द होना कंपलसरी है। और अगर 1 किले की फर्द उसके पास में नहीं है, तो एक अपना एक फॉर्मेट है सरपंच जो उस पे ये वेरीफाई करके देगा कि ये फलां व्यक्ति है जिसका एड्रेस ये है और ये जो ट्रैक्टर ले रहा है उसका यूज वो कृषि में करेगा, मतलब एग्रीकल्चर में करेगा, जिसके इसके पास में अभी 2-3 एकड़ जो भी है इसके लीज इतनी जमीन पे मतलब खेती करता है, वो ये प्रूफ देगा, मतलब वो सरपंच लेटर। ठीक है सर। ठीक है। अ, अगर अब बात आती है फंडिंग की, फंडिंग अपन कितनी से मतलब कितनी कर देते हैं? मैक्सिमम अपनी फंडिंग है 90%, पर मिनिमम तो अपन 1.5 लाख से ऊपर कितनी फंडिंग कर सकते हैं? मतलब मिनिमम 1.5 लाख तक की है और मैक्सिमम अपनी 10 लाख तक की है। और परसेंटेज में बात करें तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम का अपन 90% तक फंडिंग कर देते हैं। नरेश, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा सवाल है जो अगर आप कस्टमर के साथ न शेयर करके अगर वो लीड हमें दे दोगे तो कन्वर्ट कर देंगे हम कैसे भी करके। अगर आप उसको एक्चुअल में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओगे ना तो वो लीड आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हाँ हो सकता है 2-5% कस्टमर ऐसे हैं जो समझते हैं कि हाँ ट्रैक्टर में इतना ब्याज लगता है, वैसे एक्चुअल में लगता है 16%, 16-17 तक लेते हैं हम। ओके। सर जी कोई लेकिन भी वो इंडस्ट्री का जो लोन करते हैं ना, तो वो पहले इंटरेस्ट ऑफ रेट पूछता है, क्या मतलब इंटरेस्ट है इस पे? सर देखो वैसे एक्चुअल में जो थी मैंने आपको बता दिया, जो रिड्यूसेशन रेट लगती है वो लगती है 17% 16% तक लगती है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जितने भी फाइनेंसर है वो बात करते हैं फ्लैट रेट पे, जबकि बैंक एक्चुअल में काम फ्लैट रेट पे करता नहीं है। फ्लैट रेट जो निकलती है ना सर, वो फ्लैट रेट निकलती है डिस्बर्समेंट डेट से लगा करके अप्रूवल डेट के बीच का जो मैटर होता है ना उसके हिसाब से निकलती है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं कस्टमर को आज कोई फाइल साइन करवा रहा हूँ और उसको 5 दिन बाद मुझे डिस्बर्स करनी है और पहली ईएमआई में उसको कब दूंगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कस्टमर ये कह दे मेरे को भाई जो फर्स्ट ईएमआई है ये अगले मंथ में आपको दे दूंगा जी, या जून में दे दूंगा, तो उसके हिसाब से वो एक एक्चुअल में उसके ऊपर नहीं होगा, मतलब वर्किंग नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में बता नहीं पाएंगे कि हम आपको फ्लैट रेट 8% लेंगे 7 लेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक्चुअल में तो यही है कि हाँ रिड्यूशन रेट जो लगती है 17-16, ये फिर केस टू केस अपन बात कर सकते हैं। जिसकी प्रोफाइल अच्छी है तो 14% रेट भी दे देते हैं, अपन 14 तक कर देते हैं, 14 से नीचे नहीं करते। लेकिन नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे वीएलई भाइयों को इतने अच्छे से समझाया। तो मैं मेरे सभी वीएलई भाइयों को ये बताना चाहूंगा, आप ट्रैक्टर लोन की लीड डाल दीजिए। अगर कोई कस्टमर इच्छुक है ट्रैक्टर लोन लेने के लिए, या आप मेरे से लीड सर डाल सर दीजिए। सॉरी सर 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर कोई भी ट्रैक्टर की इंक्वायरी हो, अगर कस्टमर का कोई भी नंबर आप ग्रुप पे नहीं डाल सके, आप कोई उस टाइम आप कस्टमर से कुछ समझना चाह रहे हो तो आप मेरा नंबर शेयर कर देना। मैं उस टाइम कस्टमर को प्रॉपर उसकी प्रोफाइल जब पहुंच करके उसके बाद कंफर्म कर दूंगा कि हम कितनी फंडिंग करेंगे और कितनी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है। जी सर। सर मेरा ना मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही बीएफ एक्टिवेट हुआ है, मैंने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया ब्रांच में जाके। तो मेरे को ये पूछना था कि मैं अकाउंट ब्रांच जाके खुलवाऊं या फिर अपने ही रेट ऑफ बीएफ से? इंटरेस्ट देना है। यार ट्रैक्टर लोन से रिलेटेड अभी कोई क्वेरी है तो ठीक है, नहीं हम नरेश जी को फ्री करके ये हमारा सेशन अलग से लेंगे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक्टर बिल्कुल लोन से बिल्कुल। रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है अभी? नहीं है सर, किसी की भी कोई क्वेरी। आई थिंक नहीं है। ठीक है नरेश जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर। हाँ आप कर लीजिएगा अपना काम प्लीज। कुलदीप जी प्लीज कंटिन्यू। भाई ये जो आपकी हाँ, क्वेरी है ना, सर, हमारा सेशन हम बाद में लोन लेंगे। के लिए पूछना था, एक स्टडी लोन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है जी। राणा जी एक बार है ना होम लोन अच्छे से क्लियर करना है इनको, होम लोन। होम लोन के लिए भी आप कंटिन्यू करिएगा, मैं अभी बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। अब तो एक्सिस बैंक का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा, मैं जो सोचता हूँ रूरल वीएलई भाइयों के लिए जो मैं सोचता हूँ वो है होम लोन। गांव के अंदर कोई भी बैंक पहले होम लोन नहीं देता था, अब एक्सिस बैंक ने होम लोन देना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए सबसे तो पहली कंडीशन है कि वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट होना चाहिए, रजिस्ट्री वाला घर होना चाहिए, रजिस्ट्री वाली जगह होनी चाहिए, ताकि एक्सिस बैंक उसको लैंड रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई कर सके और उसको लोन भी प्रोवाइड करवा सके। गांव के अंदर मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन हो सकता है, अर्बन एरिया के अंदर 5 करोड़ का लोन हो सकता है।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का आपको पता ही है 6.5% से कम 6.5% है, और वो बढ़ भी जाता है। लेकिन वो बढ़ेगा किसके लिए, वो डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर। मान के चलते एक कस्टमर ऐसा है जिसका सिबिल स्कोर डाउन है, किसी का सिबिल डाउन है, उस सिबिल डाउन वाले केस में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो थोड़ा हाई रहता है। कुछ केस ऐसे हैं कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले केस में उसकी आईटीआर देखी जाएगी, उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, उसके ऊपर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। इसलिए जब भी कस्टमर आपके पास आता है, हम उसको पक्का ये नहीं कह सकते कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लगेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, आप उसके लिए लीड डालिए, आपका काम है सिर्फ लीड डालना। उसके बाद बैंक फॉलो करता है उस कस्टमर के साथ। अगर बैंक कस्टमर के साथ फॉलो नहीं ले रहा है तो उसके लिए आप हमें बताइएगा, ताकि हम लोग उस कस्टमर के साथ फॉलो अप लेके उसका दोबारा से लोन सैंक्शन करवा सके। सर मैंने ग्रुप में भी लीड डाली थी सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से, 10 दिन हो गए हैं सर। राजेंद्र ढाका जज्जर से। यस सर। हाँ राजेंद्र जी, अगर आपका कोई बात नहीं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, इसके लिए आप मेरे को मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर्सनल नंबर पे वो लीड नंबर जरूर शेयर करें जहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, ताकि हम एक्सिस बैंक को एक रैपिड मोड के साथ लेते हुए उनके साथ फॉलो अप ले और आपकी लीड को रिजोल्व करवाए। कुछ ब्रांच हैं जहां पे हमें इशू आया हुआ, बाकी जगह पे हमारा इशू रिजोल्व हो चुका है। सर नंबर शेयर कर दे। हाँ अमरजीत जी आप बोल रहे हैं। सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने अभी तक ना बैंक में विजिट नहीं किया ब्रांच से, क्योंकि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी सर। क्या सर मैं अपने एक्सिस बैंक की ब्रांच में नहीं जा पाया, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। मेरे फादर गुजर गए थे सर पिछले महीना, तो बैंक से मेरे पास फोन आया था इस बारे में, मैंने उनको बता दिया था सर। तो सर मैं अभी जैसे मंडे को जाऊं और बैंक में जाकर अपना खाता वगैरह ओपन करवा लूं, खाता वगैरह ओपन करवा लूं सर करंट का, या फिर पोर्टल से ही लॉगिन कर लूं? अरे हेलो हाँ? सर आवाज आ रही है ना क्लियर? नहीं, हेलो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी भाइयों को, किसी भी सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर ऑलरेडी अभी तक आपका खाता नहीं है एक्सिस बैंक में तो जी भाई मेरी बात सुनो, किसी भी वीएलई भाई ने अपना करंट अकाउंट अभी ओपन नहीं करवाना है। कुलदीप जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी है ना होम लोन टीम से हमारे साथ में स्पर्श भटनागर जी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। 5 मिनट का सेशन रखते हैं एक बार, इसी रूम में। स्पर्श जी हेलो जी स्पर्श जी प्लीज एक बार छोटा सा सेशन था हमारा, एक बार होम लोन के बारे में प्लीज एक छोटा क्वेरी है हमारे वीएलईज की, थोड़ा सा बता दीजिएगा आप। रूरल में जो हमारा होम लोन है एक्सिस बैंक का, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। हेलो यार, हाँ जी मैं सेशन की क्या कर सकते हैं, किस किस को हम लोन कर सकते हैं और हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ये है कि हम अपना गांव में भी लोन कर सकते हैं। गांव में जो भी जमीन लाल डोरे से बाहर है उसको हम लोन पे दे सकते हैं। हमें सिर्फ उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो जमीन है वो लाल डोरे से बाहर होनी चाहिए, और दूसरा कि जिस गली में उसका घर है वो गली कम से कम 12 फुट चौड़ी होनी चाहिए, मतलब 12 फुट चौड़ी से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि उस जो भी हमारा मकान या प्लॉट है उसके साथ लगता हुआ एक मकान जरूर बनाना चाहिए, बिल्कुल दीवार के साथ लगता हुआ, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी भी गांव में किसी भी गांव से कोई भी कस्टमर आता है तो हम सिर्फ ये 3 चीजें चेक करेंगे, ये ओके है तो हम लोन को प्रोसेस कर देंगे। इसमें हमें 20 साल का रिकॉर्ड चाहिए होता है उनका, 20 साल की जमाबंदी और इंतकाल चाहिए होता है। सर जी ये चीज़ें तो पूरी हैं होम लोन के लिए। तो आपने बोला साथ में उसका कोई बिजनेस हो या कोई मतलब उसकी नौकरी होनी चाहिए। बिल्कुल
ये वो नौकरी नहीं है बस जी उसके पास, वो खेती बाड़ी का काम ही करता है। वो नहीं सर देखो, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि खेती बाड़ी में, देखो खेती बाड़ी में क्या होता है, जो इनकम होती है वो छमाही होती है, ठीक है ना। अभी वो बंदा हर महीने किस्त नहीं भर सकता, इसलिए हम खेती बाड़ी वाली इनकम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन तो इनकम चाहिए होती है। चाहे उसका बेटा बेटा नौकरी करता हो या उसमें घर में छोटी मोटी दुकान खोल रखी हो, तो भी हम कर देंगे लोन उसका, सर जी वो लेकिन बाकी सिर्फ खेती खेती नहीं बाड़ी। करता, मतलब मजदूरी करता है वो, दिहाड़ी ये यही करता है। खेती बाड़ी तो उसका अपना तो है नहीं है कि अपने उसके पास। अच्छा, तो दिहाड़ी मजदूरी कैसे करते हैं, मतलब किसी के पास, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगे हुए हैं, कि सिर्फ डेली वेज, डेली पे जो डेली होते हैं वो करते हैं? हाँ जी वो ही करते हैं डेली वेज जो अपने। नहीं, डेली वाले को तो देखो हम उसका इनकम प्रूफ बना नहीं सकते ना, वो डेली वाले में तो हम साबित नहीं, हम बताओ उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि वो मजदूरी करता है, कोई कागज नहीं होगा ना। अगर वो किसी बंदे के पास मजदूरी करता है तो वो लिख के दे देगा हमें, अच्छा जी। ठीक है ना। सर होम लोन के लिए क्या ITR रिक्वायरमेंट है क्या सिटी में? होम लोन के लिए बिल्कुल ITR रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस है उसका, तो हमें 3 साल की ITR चाहिए। वो जो बिजनेस करता है आज की डेट में, उसे वो करते हुए 3 साल हो गए हों। मतलब अगर किसी की मान लो आज किराने की दुकान है, तो वो 3 साल से किराने की दुकान हो उसकी। हमें मिनिमम ITR 1,80,000 रुपए की चाहिए होती है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी की ITR 1,80,000 से कम है, या उसकी ITR नहीं है लेकिन वो काम कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है अपनी, तो भी हम उसको लोन दे देंगे। लोन देने में कुछ नहीं है, उसका काम होना चाहिए कि वो काम कर रहा है, लोन हम उसको दे देंगे। सर जी जैसे काम कर रहा है वो, उसकी अपनी दुकान है 3 साल से जी, उसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा या ऐसे ही हो जाएगा सर उसका? नहीं, उसका कोई उद्यम बनवाया, रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, उद्यम उद्यम बनता है। हाँ जी। वहाँ वो अगर रजिस्टर्ड करा के दे देता है तो हमारा वो चल जाएगा उद्यम। कोई नहीं, वो करा देंगे सर, हो जाएगा ना फिर तो। फिर उसकी तो लाल डोरे के अंदर है सर उसकी जमीन तो। नहीं, लाल डोरे वाली जमीन नहीं करेंगे भाई। ठीक है। और सर सिटी में प्लॉट के लिए लोन मिल जाएगा जिसका इंतकाल न हो? इंतकाल होना चाहिए, बिना इंतकाल के लोन नहीं करेंगे। सर जी एक बात बताइए आप। हेलो, कहाँ पे इंतकाल होते हैं, उसके बाद सैलरी डायरेक्ट। हाँ जी। तो इसमें आप ये दे सकते हो, गांव में आप ये दे सकते हो, देखो जिन्होंने मान लो DHFL से लोन ले रखा है या आवास से लोन ले रखा है, उसकी जमीन अगर लाल डोरे में नहीं है तो हम उनको कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 13-14% के कम, 13-14% चल रहा होगा। और हमारा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसा बंदा जिसके पास कोई कागज नहीं है लेकिन काम करता है, तो हम उसको 11.5-12 पे दे देते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो सब कुछ ही है, सैलरीड है, सैलरीड, तो 6-70 पे भी दे सकते हैं गांव वाले बंदे को। अपना कोई जैसे अपना कोई बंधु है जिसका DHFL या उसका बस उसका लोन ही चला होना चाहिए, वहां पे बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए। हेलो सर, नवीन बात कर रहा हूँ कैथल से। हाँ जी। ऐसे सर कोई पेंशनर है, गांव में रहता है लेकिन पेंशनर है, उसके लिए मतलब होम लोन में? नहीं, पेंशनर, सिर्फ पेंशनर को लोन नहीं देते हम कि पेंशन आ रही है। अगर कोई बंदा, अगर आपका कोई सैलरीड बंदा है, आज नौकरी कर रहा है और उसकी सिर्फ रिटायरमेंट में 7 साल रह गए या 5 साल रह गए, तो हम उसका लोन कर देंगे 20-25 साल के लिए। सर जैसे पेंशन में जो इंस्टॉलमेंट तो दे ही सकता है? नहीं दे सकता है, लेकिन वो कंपनी की पॉलिसी है ना कि सिर्फ पेंशन वाले पे लोन नहीं करेंगे। सर सिटी में प्लॉट के लिए लोन मिल जाएगा? प्लॉट के लिए लोन दे देंगे, मैं प्लॉट और बनाने के लिए लोन देंगे हम उसको। पहले प्लॉट लोन देंगे और फिर बनाने के लिए देंगे उसको, मतलब सैंक्शन इकट्ठा कर देंगे, की बार कर देंगे लोन, पैसे उसको पैसे। प्लॉट के लिए प्लॉट के लिए नहीं देंगे भाई। हाँ जी, सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं देंगे कि अगर सिर्फ प्लॉट के लिए आएगा कोई। सर यदि कोई पुलिस एम्प्लॉय है तो? हाँ दे देंगे, पुलिस एम्प्लॉय को दे देंगे हम पुलिस एम्प्लॉय को लोन दे देते हैं, एडवोकेट को लोन दे देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आता है उसको भी लोन दे देते हैं। थैंक यू सर। तो हमारी ऐसे कोई नेगेटिव प्रोफाइल नहीं है कि हमें कोई नेगेटिव प्रोफाइल है कि हम इनको लोन नहीं देंगे। बिजनेस लोन भी दे सकते हैं? ये बात नहीं है इसलिए पुलिस एम्प्लॉय को हम बिजनेस लोन भी दे सकते हैं? पुलिस एम्प्लॉय बिजनेस लोन तो नहीं दे सकते ना, वो सैलरीड है।
यस यस यस, मतलब अगर परिवार में किसी जोड़ के साथ हो तो उनका मतलब आईडी साथ में लगा के कर सके तो। बिजनेस लोन के लिए आपको बिजनेस लोन वाला एसएम बता देगा, मैं अभी होम लोन के बारे में वो बता देंगे, अभी आपको संदीप जी बता देंगे छोटे कि भाई वो कैसे मिलेगा। उसके लिए पर्सनल लोन ले सकता है ना, पुलिस वाला पर्सनल लोन ले सकता है। पर्सनल सर लोन सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए होता है। सर लैब के लिए क्या कंडीशंस है? लैब के लिए भी सेम कंडीशन है, यही जो मैंने होम लोन के लिए बताया है, तो लैब के लिए भी यही कंडीशंस मिलेंगे आपको। सर एक चीज पूछनी है आपसे। लैब और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा सर? नहीं, वो अलग अलग है। लैब का जो होम लोन है, लैब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% से है और होम लोन का 6.70 से। समझे? ओके सर ये जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताना जी। यार अभी होम लोन के बारे में हेलो भैया, जीरो बैलेंस जो अकाउंट है सर जी, हाँ, होम हाँ, लोन मैं बता रहा हूँ। किसी और बीएलई भाई की कोई जीरो क्वेरी बैलेंस है? अकाउंट है। हेलो सर। सर जी, जैसे फुल पेमेंट एग्रीमेंट है उसके लिए पास तो उसका होम लोन हो जाएगा। नहीं, फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे नहीं होता भाई। अच्छा अच्छा। आजा। सर होम लोन के लिए मिनिमम कितनी सैलरी रिक्वायर्ड है? तो मैं 6-70 वाला रेट चाहिए तो मिनिमम 15,000 सैलरी रिक्वायर है। अगर 15,000 से उसकी सैलरी कम आती है तो भी हम लोन दे देंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा उसमें। जैसे सर 25,000 सैलरी है तो कितने % तक मिल जाएगा? अगर किसी की 25,000 रुपये सैलरी है तो आप ये लगा के चलो कि 15,000 के करीब लोन मिलेगा। नहीं, जैसे प्लॉट की 10 लाख रुपए है कीमत, तो वो कितने % तक मिल जाएगा उसका? लोन कितना मिल जाएगा सर उसको? ठीक है। किसको कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ जैसे प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए है और 25,000 रुपए सैलरी है तो कितने % तक लोन हो जाएगा उसका? देखो, अगर उसकी सैलरी है तो अगर वो रजिस्ट्री करा रहा है 5 लाख, तो रजिस्ट्री करा रहा है 10 लाख की, तो 7 लाख के करीब हम उसको लोन दे देंगे प्लॉट के टाइम, और बाकी देंगे उसको बनाने के टाइम। अच्छा, बनाने के टाइम पे कितना मिलेगा सर? देखो, पहले बनाने के टाइम उसको 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए, ठीक है सर। हेलो सर, अगर किसी का मकान बना बनाया है क्या हेलो, देखो, जिसका मकान बना बनाया है जी, या तो वो उसको खरीद रहा है कि उसके पास अपना ऑलरेडी मकान है। उसका अपना मकान है, वो रिमॉडल करवाना चाहता है, उसमें रिपेयरिंग कुछ करना चाहता है। देखो, रिपेयरिंग में क्या हो, रिपेयरिंग में ऐसा होता है, देखो कि रिपेयरिंग या तो एक कमरा और बनाना है, या वो कराना है। बिजली का काम रिपेयर कराने में या लकड़ी का काम रिपेयर कराने में पैसे नहीं मिलते। आपको या तो कोई कमरा बनाना है। हाँ जी जी जी, ऊपर मकान में एक मंजिल बना हुआ है, एक मंजिल और बनाना चाहता है। हाँ, हो जाएगा, अगर उसका पास नक्शा मिल रहा है तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 12 फुट 16 फुट की गली है, लेकिन उस समय रेट जो गवर्नमेंट का, मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ, 200 रुपए की रजिस्ट्री हुई पड़ी है, और अब भाव जो है उसका प्लाट की कीमत लगभग 40 लाख रुपए जा चुकी है। लेकिन आप कोई बात नहीं, उसको वो हम अपनी वो बंदा वैल्यूएशन करेगा, उसकी वैल्यूएशन में अगर आज के रेट में 40 लाख आ जाएगा तो दे देंगे उसको, कमरा बनाने के लिए दे देंगे ऊपर में पैसा। ओके, तो वो डाल सकते हैं अपन, है ना? हाँ जी, ओके सर। हेलो 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 सर, जैसे कि मैं जो है जॉब करता हूँ सर, प्राइवेट जॉब, और मेरी सैलरी है 15,000, तो सर उसमें कितना लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन? अगर आपने कोई लोन ले लिया तो आपका 8 लाख के आसपास लोन हो जाएगा, 8-9 के आसपास। 8 लाख के आसपास। और सर बिजनेस लोन, जैसे कि मान लीजिए भाई ने मेरे ने शॉप कर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स ये मतलब इन्वर्टर बैटरी वगैरह के लिए, उसके लिए लोन लेना हो तो आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आई, आपने क्या बताया? सर जैसे दुकान खोल रखी है इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इन्वर्टर बैटरी, सोलर पैनल, लाइटिंग वगैरह के लिए, 1 साल हुआ है अभी दुकान खुले हुए, अगर उस पर बिजनेस लोन लेना चाहे तो कितने तक का हो सकता है? वो कभी बिजनेस लोन वाले भी आपको बताएंगे, बिजनेस लोन की भी आएगी ना, वो बताएंगे आपको। ठीक है सर, जैसे गुड़गांव के लिए डालूं तो वहां पे मिल जाएगा सर लोन?
हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। आप गुड़गांव की लीड डाल के आप संदीप जी को दे देना, वो गुड़गांव वाले एसएम से करवा देंगे लीड। जैसे सर बौंडसी में है, गुड़गांव में बौंडसी में ये लोग एग्रीकल्चर की जमीन को काट के प्लॉटिंग करके सेल करते हैं, तो उस पे भी लोन प्रोवाइड हो जाता है क्या? नहीं, वो अभी एग्रीकल्चर जो है उस पे वो अप्रूवल लिया उसको सेल करने का। हाँ, वो लोग तो बोलते हैं कि अप्रूवल ले रखा है हमने, अगर आरआर से अप्रूव्ड है, ऐसे करके बोलते हैं। अगर इंतकाल पे गैर मर्जुआ चढ़ गया है, इंतकाल पे चढ़ गया है कि गैर मर्जुआ जमीन है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो हो जाएगा। लेकिन वो अप्रूवल होनी चाहिए उस चीज, अप्रूवल है तो देखो हो जाएगा लोन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक है। सर एक चीज इंटरेस्ट क्या लगेगा इस पे? हेलो हेलो हाँ जी सर बोलिए। सर अजय बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ जो लोन हमारे एक्सिस बैंक में चल रहे हैं कस्टमर्स के, हाँ और जी। जो केसीसी कार्ड वगैरह भी जैसे बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनका रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं, एक रिमाइंडर के लिए जाना होता है, वो बीसी को काम मिल सकता है? हेलो वो एक संदीप जी बताएंगे आपको। संदीप जी। यार आप लोग है ना होम लोन से रिलेटेड क्वेरी क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैंने आपको ये बताया भी, स्पर्श जी जो है वो हमारी होम लोन टीम से, होम लोन से रिलेटेड यदि किसी की कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम स्पर्श जी को फ्री करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेरी रहेगी वो हम लेंगे आपको, ठीक है? आई थिंक स्पर्श जी मोस्टली जो क्वेरीज थी हमारी रिजोल्व हो चुकी है। थैंक्स ऑफ लो, आप जा सकते हैं, थैंक आप यू। अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। ओके। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल, मेरा मोबाइल नंबर लिखना, आप लिख लीजिए। बेसिकली जो स्पर्श जी देखते हैं ना वो यार देखते हैं अपना करनाल और कुरुक्षेत्र वाला एरिया, ठीक है? करनाल और कुरुक्षेत्र कैथल के जो बीएलडीज हैं, वो स्पर्श जी का नंबर है ना, नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी सर नंबर लिख लीजिए, 98,963 27,199। डाल दिया हम लोगों ने ग्रुप में, ठीक है स्पर्श जी? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप लोग कैसे एक्सिस बैंक की सर्विसेज अपने गांव में, शहर में देकर कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। राणा जी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर दिखाई दे रही है। हाँ जी भाई आ रही है कुलदीप जी, आ रही है। अब ये एक चीज देखिए, आप अपने गांव में 2 व्हीलर लोन दे सकते हो। मान के चलते हैं पूरे साल में आप सिर्फ 15 कस्टमर को, पूरे साल में 15 कस्टमर को लगभग 12 लाख का लोन दिलवाते हो, तो आपका कमीशन बनता है लगभग 8,000 रुपए, मोटा मोटा एवरेज ऑन 8,000 रुपए बनता है। आप पूरे साल में 5 कस्टमर को कार दिलवाते हो और ज्यादा लोन नहीं दिलवाया, सिर्फ 15 लाख का लोन दिलवाया आपने। ये हो सकता है कि 5 कस्टमर पे 25 लाख भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 15 लाख के लोन पर आपका जो कमीशन बनता है वो 96 लगभग 10,000 रुपए बन गया। पूरे साल में आपने 10 कस्टमर ऐसे पकड़े जो कि सैलरीड हैं, उनको आपने पर्सनल लोन दिलवा दिया। एक कस्टमर की एवरेज मान के चलते 4 लाख का लोन दिलाया आपने, 40 लाख का लोन दिलवाया टोटल, आपका कमीशन बनता है 40,000 रुपए। ऐसे ही हमारे आपने 25 कस्टमर को, आपके गांव के अंदर 25 कस्टमर को किसान क्रेडिट कार्ड जो कि लिमिट बोलते हैं हम उसको, 25 किसानों को आपने लगभग 1 करोड़, मैं मान के चलता हूँ 4 लाख रुपए पर कस्टमर मान लिया, और आपने 1 करोड़ का लोन दिलवा दिया पूरे साल में। यहाँ पे आपका कमीशन बन जाता है 40,000 रुपए। ये थोड़ा गलत था, यहाँ पे आपको 0.40 के हिसाब से मिलता है। आपने 20 कस्टमर को लगभग 40 लाख रुपए का गोल्ड लोन दिलवाया, आपको यहाँ पे मिलते हैं 25,600 रुपए। आपने पूरे साल के अंदर 5 कस्टमर को 1 करोड़ का होम लोन दिलवा दिया, आपका कमीशन आ गया 40,000 रुपए। बिजनेस लोन मीटिंग से आए है क्या? आपने बिजनेस लोन करवाया 5 बंदों को 50 लाख का, आपको कमीशन आया 32,000 रुपए। आपने पूरे साल में 5 कस्टमर को लोन करवाया ट्रैक्टर का, आपको कमीशन आया 20,000 रुपए। आपने पूरे साल में मान के चलते पूरे साल में
100 सेविंग अकाउंट ओपन किए, 280 रुपए एक अकाउंट के मिलते हैं, आपको 100 अकाउंट ओपन करने पे लगभग 28,000 रुपए कमीशन आ गया। इस तरह आपने पूरे एक साल के अंदर 190 लोगों को टैप किया और कमीशन जो आया आपको वो आता है 2,42,880 रुपए। एवरेज जोन की बात करूं तो हर महीने आपने 20,240 रुपए कमा लिए। सिर्फ जो आपके पास कस्टमर हैं, जो आपके पास फुटफॉल है, उन्हीं को आपने आपकी एक्सिस बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई और आपने वो कन्वर्ट कर दिया। अब जो मैं केसीसी की बात करता हूँ, हर गांव के अंदर किसान हैं, हर गांव के अंदर किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है। कोई गवर्नमेंट से बैंक से लोन लेता है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट बैंक से लोन मिलेगा। गवर्नमेंट बैंक मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन देता है, उसके बाद 3 लाख के बाद वो लोन नहीं देता है। अगर किसी को बड़ा लोन की जरूरत है, आप एक्सिस बैंक में लेके जाओ, आप उसको पर एकड़ 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे। अगर किसी के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन है, आप उसको भी केसीसी दिलवा सकते हो, लेकिन उसके पास कोई और इनकम सोर्स भी होना चाहिए। आपको अपने दिमाग में चीजें बिठानी पड़ेंगी। ये सारे की सारे जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये इनकम एक्चुअल में कमा सकते हो। किसी भी अली भाई को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कुछ पूछना हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर ये एक्सिस बैंक प्रति एकड़ पे कितना का लोन करता है? अब क्या पूछा आपने? प्रति एकड़ पे एक मतलब 1 किले पे ये कितना का लोन करता है एक्सिस बैंक? 1 एकड़ पे वैसे तो आपको एवरेज और 1 लाख रुपए का ही लोन मिलता है, लेकिन अगर उसकी इनकम प्रोफाइल अच्छी है तो वहां पे 3 से 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा 1 एकड़ में। सर बीएलई कैसे ओपन करेंगे एक्सिस बैंक का, वो यही बता दीजिएगा। क्या पूछा आपने? बीएलई ओपन कैसे एक्सिस बैंक? आपकी आवाज कट रही है मेरे भाई। एक्सिस बैंक का बीसी कैसे ओपन करते हैं सर? बीसी कैसे ओपन करते हैं, मैं आपको मोटा मोटा ओवर थ्रू करवा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो कोई बात नहीं, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हमारा पोर्टल रहता है axis.figw.fi गेटवे। ये आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन आएगी, एजेंट आईडी पूछता है, एजेंट आईडी में आपने सीएससी आईडी डालनी है। आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपने सिलेक्ट करना है, मोरको आपकी डिवाइस आपके पास है, मोरको है, स्टारटेक है, मंत्रा है, वो सिलेक्ट करके ओटीपी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने बायोमेट्रिक कैप्चर करनी है, सबमिट कर देना है। आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपकी बैंकिंग सर्विस यानी एईपीएस सर्विस एक्टिवेट है तो आपको आधार बैंकिंग सर्विस दिखाई देगा, अदरवाइज आपको सिर्फ सीआरएम लीड सर्विस दिखाई देगा। सीआरएम लीड सर्विस के अंदर भी आपको सीआरएम लॉगिन मिलेगा। पहले सीआरएम लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सीआरएम लीड जनरेशन करना है। जैसे लीड जनरेशन के अंदर जाओगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जी। ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना है, यानी होम लोन लेना है, गोल्ड लोन लेना है, केसीसी लेना है या उसको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। सिर्फ ये 3 चीजें आपने डालनी है और सबमिट कर देना है। ये आपकी लीड डल गई है। ये प्रोसेस है मेरे। और उसको सर एटीएम पासबुक चेकबुक कोरियर से आएगी? अगर देखो सिंपल लीड आप डाल रहे हो, सिंपल लीड से बैंक एम्प्लॉय आपके पास कस्टमर के पास आएगा और वो उसको घर पे किट वगैरह दे के जाएगा। अगर आपने वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन किया है, वीडियो केवाईसी के केस में उसके घर पे बाय पोस्ट किट आएगी। ठीक है सर, इसका लिंक एक बार भेज दीजिएगा एक्सिस बैंक का सीआरएम वाला। मैं आपको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ और आपको ग्रुप में दोबारा से भी डिटेल डाल दूंगा सारी। हाँ वो दे दीजिएगा सर। सर डिपॉजिट और विड्रॉल वाला फंक्शन कैसे होगा इसमें अनलॉक?
अगर आपकी सर्विस अभी एक्टिवेट नहीं है बैंक बीसी वाली, आप जी इस सर। महीने अच्छा काम कीजिए, नेक्स्ट मंथ हम अपने आप दिला देंगे आपको। सर जो गुड़गांव की लीड डाल रखी है उन पे कोई एक्शन हुआ नहीं अभी तक। मैंने 8-10 लीड डाली थी। वो लीड मेरे साथ शेयर करो छोटे भाई। ठीक है सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मेरा अच्छा नंबर आना ग्रुप में ऐड करना सर। ठीक है सर। मेरे को व्हाट्सएप डालो, मेरे को व्हाट्सएप डालो। सर मैं पूछना चाहूँ, अच्छा काम बोले तो आप कितने अकाउंट या क्या करेंगे जब आप बीसी हमें अलॉटमेंट कर देंगे? मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। तेजराम जी आपकी आवाज बिल्कुल ही डाउन आ रही है, थोड़े सा लाउडली बोले सर एक बार। सर मैं कह रहा हूँ कितना अच्छा काम करें या कितना अकाउंट ओपन करें, तो शुरुआत में आपने 5 अकाउंट के लिए कहा था, सर अभी बीसी आपको अलॉटमेंट दे देंगे, आप मुझे बताएंगे आधार के लिए मैं क्या करना होगा प्लीज? आधार के लिए तेजराम जी आपको महीने में 5,000 की कमाई करनी है बस। हम आपको ये बोलते हैं। हाँ, मैं बीसी के लिए आपको बताना चाहूंगा, एटलीस्ट आप 30-40 खाते खोल के बैठिए, आप अच्छी खासी लीड जनरेट कीजिए, वो आपका अच्छा काम है। लेकिन अगर आप बात करते हो आधार यूसीएल की, आधार यूसीएल के लिए मैं कहता हूँ आप अपने बैंक बीसी पोर्टल से, आप अपने बैंक फैसिलिटेटर पोर्टल से 5,000 रुपए पर मंथ कमाना स्टार्ट करो, हम आपको बैंक यूसीएल देंगे। ठीक। बलवंत सिंह जी आपने हाथ उठाया हुआ है। सर हेलो सर, हम अपने सिटी और या डिस्ट्रिक्ट से बाहर की लीड डाल सकते हैं क्या? सर हाँ बिल्कुल डाल सकते हो राजेंद्र, कोई इशू नहीं है, डाल सकते हो। हेलो। हाँ जी सामड़ू कला। सर अमरदीप बोल रहा हूँ। हाँ अमरदीप बताइए मेरे भाई। सर ये पता क्या है, मतलब मेरी है ना मोर्फो की आरडी सर्विस नोट रेडी शो कर रहा है पोर्टल पे, तो एक बार वो करवा देते हैं आप मेरी। आप मेरे को अलग से फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा। हेलो ठीक है सर, फिर मैं। हाँ शुभम बताइए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। बोलिए। पहले तो ये कि जो आपने लिंक भेजा ना सर, जैसे मैं इसे लॉगिन मतलब क्लिक करता हूँ ना सर, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है टैब। मेरे भाई आपने मेरे पुराने मैसेज नहीं देखे हैं, आपने ब्राउजर के अंदर एक सेटिंग करनी होती है जिसमें आपने पॉपअप को ब्लॉक है जो उसको अलाउ करना होता है, अनचेक करना होता है। आप ब्लॉक पॉपअप को हटाइए, आपका चल पड़ेगा। सर केसीसी के लिए है सर। क्या है केसीसी के लिए? सर जैसे मान लो कि मेरे जो जमीन है वो कैथल में है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सर। ओके। और सर जैसे मेरे डॉक्यूमेंट हैं जो सब अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट होगा, आधार कार्ड होगा, तो सर क्या उसकी केसीसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो सर उसकी केसीसी कराने के लिए मेरे को अपनी वहां से मतलब फर्द लेके आनी सिर्फ, और अम्बाला में हो जाएगी, कैथल में करानी पड़ेगी सर फिर वो? आप लीड डालिए, जहां मर्जी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी बोलिए। सर मैं सरजीत बोल रहा हूँ, एक गाड़ी के लिए लीड डालनी है तो कौन से उसमें डालनी पड़ेगी? ऑटो लोन में डालेंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं अरविंद टुवाना से बोल रहा था सर, ग्रुप में नंबर डाल दो मेरा। आप मेरे को पर्सनल एक बार पर्सनल मैसेज डालो मेरे को नंबर। हेलो। आप मेरे को व्हाट्सएप करें पर्सनल, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। कुलदीप जी एक काम हम लोग यहाँ पे है ना कर सकते हैं, जो वीएलई भाई ग्रुप में ऐड हो ना, अभी हमने जो 8 नंबर का ग्रुप बनाया है ना एक्सिस बैंक बीसी वाला, उसमें ना एक बार आप ज्वाइन लिंक भेज दो, जिस वीएलई ने ज्वाइन नहीं किया वो उससे कर सकता है इंडिविजुअल के बजाय। ये भी ठीक रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है वीएलई भाइयों से, भाई यदि कोई बंदा ऑलरेडी ग्रुप में ऐड है तो इस ग्रुप में प्लीज ऐड ना होइए, क्योंकि फिर हमें ना एक्सरसाइज करनी पड़ती है रात को बैठ के कि मल्टीपल ग्रुप में आप लोग ऐड तो नहीं है ना। ठीक है, हर एक वीएलई को एक ही ग्रुप में ऐड होना है, सभी ग्रुपों में इन्फॉर्मेशन सेम एक जैसी ही हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, अभी जो लिंक हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे केवल वही वीएलई ज्वाइन करे यदि कोई ग्रुप में ऐड हुआ नहीं हो अभी तक एक्सिस बैंक वाले में, अन्यथा मत करें प्लीज। हमारी है ना, हमारी मेहनत बढ़ जाती है फिर उसमें। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी बात करिएगा। हाँ जी बोलिएगा। सर ऐसा था कि मान लो कि आईटीआर पैन कार्ड और आधार कार्ड पे क्या कस्टमर का लोन हो सकता है? नहीं होता भाई, उस पे कैसे हो सकता है? आईटीआर किसकी भरता है वो? बिजनेस की भरेगा तो बिजनेस लोन नहीं हो सकता उसका।
हाँ बिजनेस लोन की सर, बिजनेस वो उसका है ना, गेट ग्रिल का काम है सर उसका। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ITR कितने की होनी चाहिए सर? भाई उसकी कम 2.5 से कम लाख प्लस 3 है। लाख। कितने की है? 2.5 लाख से ऊपर है सर उसकी। कौन, आप लीड डालिए, लीड डालिए आप। ठीक है सर, ठीक। देखिए, अगर समझने की बात ये है यार, अगर किसी को हम कुछ भी लोन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम गोल्ड लोन तो दिलवा ही सकते हैं। गोल्ड लोन में कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छे स्कीम के साथ गोल्ड लोन यहाँ पे मिलता है। सर जिसके सिविल स्कोर में दिक्कत हो उसका भी हो सकता है क्या? भाई वो मतलब केस टू कहीं केस। अन्य बैंक से उसने उसने क्लियर कर दिया वहां से, और उसका ऑलरेडी वहां से कंफर्म वो दिखा रहा है, मतलब वो गया उसका लोन क्लियर वहां से। क्या आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है। जैसे कहीं HDFC बैंक से लोन लिया था किसी कस्टमर ने, और उसने वहां से क्लियर कर दिया सेटलमेंट करके, तो उसका दोबारा हो सकता है अपने से? हो जाएगा, करवा देंगे, लीड डालो आप। ठीक है सर। और किसी भाई की कोई क्वेरी? हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मैंने ना HDFC में 3 हाउस लोन की लीड डाली थी, अभी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इधर भी डाल सकता हूँ एक्सिस में? अरे क्यों नहीं डाल सकते यार। ठीक है। हेलो हेलो और हेलो हेलो। हाँ अब्बास बोलिए मेरे भाई, बोलिए। सर जी, ये जो KCC का लोन है, इसमें 3 एकड़ जरूरी है क्या? 2.5 एकड़ पे नहीं होती क्या? अगर आपके पास आधा एकड़ जमीन है, आधा एकड़, जी जी, तो भी आपको KCC मिल सकता है। ओके सर, ओके। लेकिन बशर्ते आपके पास कोई इनकम सोर्स और होना चाहिए। ठीक है जी चाहे सर। भले ही वो 7-8 हजार की कोई दुकान चलाता हो, कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो, जी यानी ITR अगर वो भरता है तो जी, उसको पक्का मिल जाएगा। ओके सर, ओके। और कुछ? सर बाइक का लोन 0 पे भी हो सकता है क्या? क्या? बाइक लोन सर। बाइक लोन के लिए तो यार कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते की स्टेटमेंट, ये चाहिए। नहीं, जैसे कि पहले इंस्टॉलमेंट देनी होती है ना, कुछ पैसा देना होता है, मान लो कि 10,000 15,000 जो भी देना होता है फर्स्ट टाइम में। देखो, क्या अगर आप बात कर रहे हो कि डाउन पेमेंट 0 हो, हाँ जी, तो 0 0 डाउन पेमेंट हो सकती, 0 डाउन पेमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी प्रोफाइल देखी जाएगी, उसका इनकम प्रूफ देखा जाएगा। अच्छा, और कितना कितना टाइम पता चल जाएगा कि सर ये कस्टमर का ये मैटर है? 1 सेकंड का है। आपको 2 या 3 दिन में कॉल आ जाती है कस्टमर को। सर उसमें तो फिर कस्टमर को बाइक चाहिए उसी टाइम सर। मान लो कि आज बाइक लेने के लिए आया है, तो आज इसका मूड है, तो आज ही बाइक लेने, अगर वहां पे कस्टमर शॉप पे जाता ना सर, इसके लिए मान लो कि एक काम करो, इसके लिए लीड डालने से पहले एक बार हमसे बात करो। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं जींद से सर, पटियाला चौक। अच्छा अनिल, करवा देंगे हाँ मेरे जी भाई, सर, तेरा करवा देंगे। सर ये होम लोन सर मुझे भी चाहिए बाइक लोन के बारे में। हेलो, क्या सर, क्या पूछना है आपको? ITR की कितनी कंडीशन है? एक बोलिए। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ, ITR कितने की होनी चाहिए? कौन से केस में? बाइक जैसे मान लो लोन वगैरह लेते हैं, ये होम लोन या KCC वगैरह। KCC की चाहे एटलीस्ट 2 लाख की हो, चाहे भले यार। अच्छा, के वो 2.5 एकड़ की कंडीशन है? अगर आपके पास आधा एकड़ जमीन है, बात को समझिए आप, आपके पास आधा एकड़ जमीन है और आप ITR भरते हो, चाहे वो 2 लाख की हो, आपको KCC मिल जाएगा। इंटरेस्ट क्या रहेगा सर इसका? इंटरेस्ट रेट तो इसमें नॉर्मल है, 10-11 के आसपास रहेगा। 10-11, ठीक है सर। ये होम लोन की रिगार्डिंग गोल्ड लोन से अभिप्राय क्या है अपना? सर गोल्ड लोन से अभिप्राय क्या है अपना? गोल्ड लोन से अभिप्राय क्या है? हाँ, गोल्ड लोन का सर मतलब है सोना जमा करवाओ और उसके ऊपर लोन लो। मतलब वो जो उसके पास जो है भी सर जी, गोल्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है? गोल्ड लोन मोटा 13%, 12 से 13।
वो उसका जो गहना है सेम इज उसको वहाँ रखना पड़ेगा बैंक में आपके पास, है ना? हाँ और हाँ, सर हाँ, जिसकी सिविल डाउन मान है के वो चलते गोल्ड हैं। लोन लेके उठवा सकता है क्या अपनी सिविल? हाँ उठवा सकता है यार, कोई बात नहीं, उससे उठवा दो। उसको जिसकी सिविल डाउन उसको गोल्ड लोन तो मिल जाता होगा। हाँ हाँ दिलवा देंगे, गोल्ड लोन दिलवा देंगे। ठीक है सर। सर होम लोन के लिए ITR की कितनी लिमिट है, मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए भाई ITR फाइल करने एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए की हो। होम लोन के? हाँ हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, सर जहीर बात कर रहा हूँ गाँव जगान से। बोलिए बोलिए। सर एक तो मेरा इश्यू था KYC वाला सर। हाँ जो मोरफो वाली है ना, मेरी वाली डिवाइस इंस्टॉल ही नहीं, मतलब वो नोट रेडी बता रहा है। आप और मेरे पास पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। दूसरा एक चीज और पूछनी है सर इसमें मेरे को। बोलो बोलो। जैसे मैं साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करता हूँ, हाँ तो मेरा जो मान लो ऑपरेटर CSC चलाता है, क्या वो भी ये यूज कर सकता है? ना भाई, अंगूठा तो आपका ही लगेगा। अच्छा, अंगूठा मेरा लगेगा सर? बिल्कुल। सर मान लो कोई ऐसा अभी मान लो स्टार्टिंग में उसकी KYC कर दी जाए, ऐसा नहीं कुछ? होगा नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा सर, तीसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे गांव के अंदर जो शॉप्स बनी होती है, हाँ उनको लोन वगैरह की प्रोसीजर सर, बिजनेस लोन जैसे गांव में तो खुद की आप मतलब उनकी घर के आप अंदर ही। उनकी ITR दिलवाओ, बिजनेस लोन दिलवाओ, उनको क्या दिक्कत है? अच्छा, ITR के बेस पे ही मिल सकता है उनको? देखो ITR इनकम का प्रूफ कैसे करेंगे हम, ये तो बता दे यार। हाँ ये चीज तो है सर, क्योंकि वैसे जो ये है ना सर, लेडीज सामान वाले जो मतलब शॉप्स होती है ज्यादा गाँव में, उनकी इनकम वगैरह तो ठीक होती है, लेकिन ITR वगैरह का तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है ITR की क्या चीज होती फैसिलिटी है। आपके पास है तो आप ITR भरवाओ। हाँ सर जी, CSC पे दे रखी है वो ITR वाली हाँ जी, 99 रुपए CSC में तो दे रखी है सर। CSC वहाँ पे उठाना। मैंने भी फील करी थी सर, मैंने भी। क्या बोल रहे हो? वहाँ पे ITR फील करी थी सर मैंने, जो अपने CSC पोर्टल नहीं दे रखा था, वहाँ से 99 रुपए पे करके। हाँ 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 बिल्कुल ठीक भरी जा रही है सर मेरे पास में। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर मैं गेहूं से राकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो राकेश। सर ये अकाउंट ओपनिंग वाला है ना जो अपना प्रोसीजर सर, हाँ हाँ इसमें जैसे सर गांव के काफी लोग ऐसे हैं कि वो जीरो बैलेंस का मांगते आते हैं, भी जीरो बैलेंस का है अकाउंट ओपनिंग का। देखो छोटे भाई, तो ऐसा उनको यस अगर बोलेंगे। आप खोलते हो 4 फंडिंग वाले अकाउंट, हाँ जी हाँ जी। 4 फंडिंग अकाउंट के बाद हम आपको एक खाता जीरो बैलेंस का भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जीरो बैलेंस का खाता है उसमें आपको कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। उसके बंदे की कोई इनकम नहीं है, बिल्कुल उसी का खोल सकते। अरे अरे मैं आपकी इनकम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आप कोई कमीशन नहीं आएगा। अच्छा, अपने को नहीं मिलेगा उसका कुछ बेनिफिट? हाँ वो खर्च है, उसमें क्या होता है, बैंक का खर्च ही खर्च है, और कस्टमर को भी फैसिलिटी हाँ उसके ये तो है सर। कस्टमर को भी फैसिलिटी डाउन मिलती है उसके अंदर। हाँ लेकिन लोग सर समझते ही नहीं है इस बात को। समझेगी, आप लोन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें, समझेंगे, सारी चीजें और आएंगी। लोन का सर, लोन वाला प्रोसीजर सर अपना, हाँ लोन में सर जैसे ITR मैं अपने से ही लगाता हूँ सर, जैसे मेरी कोई फिक्स इनकम नहीं है, मैं सेंटर ही चलाता हूँ और मैं ITR भी भरता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं खुद ही मतलब अगर मैं भी ऐसा ही और मेरे जैसा कोई और भी हो वो लेना चाहे लोन, बिल्कुल तो दिलवा उसके लिए सकते भी हो है सर कोई प्रोसीजर? भाई, बिल्कुल दिलवा सकते हो। अच्छा, उसको कुछ जैसा प्रॉपर्टी वगैरह का तो नहीं कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कहीं ना ऐसा? ना 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 किसी भी लोन के लिए गांव में ऐसे छोटे छोटे लोनों के लिए ज्यादा आती है। CSC एक उठाना। बार मुझे दिया ही नहीं है, रखे रहो। बोलिए हाँ आप। जी करवाएंगे तय। सर गांव में जैसे छोटे मोटे लोनों के लिए ज्यादा आते हैं। आप लीड डालो। आप एक देखो, जब तक आप लीड नहीं डालोगे तब तक आपकी क्वेरी दूर नहीं होगी। आप लीड डालना स्टार्ट कीजिए। सर किसी भी लोन के लिए कितने साल की ITR चाहिए मिनिमम? कौन से लोन के लिए? कोई भी लोन हो सर, जैसे होम लोन या किसी भी प्रकार का बिजनेस लोन हो या पर्सनल 3 लोन। साल 3 साल 3 साल मिनिमम 3 साल से। हाँ पर्सनल लोन भी सर ITR पे मिलेगा? क्या क्या?
पर्सनल लोन सर आईटीआर पे मिलेगा क्या सर? पर्सनल लोन? यस सर। पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन को मिलता है, आईटीआर की जरूरत नहीं है सर उसको? ना वो अपनी सैलरी स्लिप दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू जी। सर एक सवाल और था मेरा बस। हाँ बोलिए सर। क्या सर, सीएससी जैसे- अपने लिए कोई अलग से लोन के लिए अप्रूवल डाल सकता है? क्या 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 बता रहे हो आप? जो अपना सीएससी बीएलई है वो खुद के लिए कोई 2 व्हीलर लोन या कोई ट्रैक्टर लोन के लिए या केसीसी के लिए भी अप्रूवल डाल सकता है खुद के लिए? बिल्कुल डाल सकता है यार, क्यों नहीं डालोगे? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सिंह बाबा जी पूछिए। किसी और वीएलई की क्वेरी हो? सर अकाउंट जी तक सर। कब तक ओपन हो जाएगा सर? अकाउंट तो आपका हाँ हाँ सर। वीएलई को अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। सर अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ। आप वो लीड नंबर मेरे साथ शेयर करो। ठीक है नहीं, अकाउंट खुद का खोल रहे हो, कस्टमर का खोल रहे हो? ना साथ में मेरा भी खोलना था ना सर। नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर दूं। अभी क्या है कि हम किसी भी वीएलई भाई का नहीं करंट भाई, अकाउंट ओपन आपको नहीं अपना करेंगे। खाता नहीं खोलना यार। ठीक है सर। एक सर जैसे ज्वाइंट का खाता खोले तो मम्मी के साथ में, तो उसमें बच्चे का जो आधार कार्ड है वो डालना पड़ेगा सर या मम्मी का? भाई जब आप लीड डालते हो वहां पे तो कोई आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आता ही नहीं। नहीं नेम डालना पड़ता है ना, मोबाइल नंबर जैसे। हाँ तो नेम की जगह नेम डालो, आधार नंबर क्यों डालोगे? जो मतलब उसका ज्वाइंट में खुले उसका डालना पड़ेगा सर ये बच्चे का जो? पता क्या है, यदि कोई ज्वाइंट अकाउंट आप लोगों के पास है ना तो बच्चे के नाम से डाल दो और उसमें ना ज्वाइंट अकाउंट लिख दो और ब्रांच में कॉल कर दो ताकि वो लोग आपका ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा दें। ठीक है? ठीक सर। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर जी, सर एक जैसे आप बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट नहीं खुलवाना किसी वीएलई को, लेकिन जिन्होंने खुलवा लिया उनके लिए क्या है सर? उनका जो करंट अकाउंट ओपन हुआ है वो भी बंद हो जाएगा अभी। एक्चुअली क्या है कि जितने भी हमारे करंट अकाउंट ओपन हुए हैं अभी वीएलईस के, उनमें कुछ चार्जेस की दिक्कत आ रही है। ठीक है? माइनस में आप लोगों का ना बैलेंस जा रहा है, तो उस वजह से क्या है कि हमने होल्ड कर दिया है, अभी अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी का भी। सर मेरे साथ में एचडीएफसी में ऐसा ही हुआ था, 25 और माइनस में चले गया था मेरा एचडीएफसी का। हाँ जी, एक्सिस की बात कर रहे हैं माइनस में चला गया, काफी दिन 1 महीने के बाद में जाके समाधान हुआ सर। नहीं अभी है ना, कोई भी वीएलई भाई यदि आपके पास ब्रांच से भी कोई बंदा आए और आपको बोलो कि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लो, तब भी आप लोगों को अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाना। ठीक है सर मैंने अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था वीडियो केवाईसी के थ्रू ऐसे ही। हाँ जी। तो वो सर 3-4 दिन बाद उनकी मेल आई आपका अकाउंट अनसक्सेसफुल हो गया, तो हाँ, 65 वो रुपए कटे थे, वो अब तक रिफंड नहीं हुए सर। नहीं आप अपने है ना उसमें जिस माध्यम से आपने पेमेंट करी थी ना, कैसे करी थी पेमेंट, कैसे की थी आपने? डेबिट कार्ड से की थी सर। तो डेबिट कार्ड अपनी है ना, आप ट्रांजैक्शन वो स्टेटमेंट चेक करो, वहां पे आया मिलेगा। यदि नहीं आया तो आप मुझे स्पेशल मेल कर देना। ठीक है? मैं करवा दूंगा। मेल किसको करनी है सर ये? मुझे करनी है, मुझे करनी है। मेल आईडी है वो मेरे पास एक बार कर देना। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चीका था डिस्ट्रिक्ट कैथल। हाँ, और मेरे पास अलग से बात कर देना, या कैथल वाला ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? शुक्र कर तू पहला कौन करवाया नहीं था, बैठे रह जाते कि मैं तो चढ़ा पाएगा। हाँ जी पूछिएगा। सर जी ये कृषि अकाउंट ओपन नहीं होता क्या एक्सिस में? बिल्कुल ओपन होता है भाई, कृषि अकाउंट ओपन होता है एक्सिस में। मैंने 2 अकाउंट ओपन किए यार, दोनों ही वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो कैंसिल का उन्होंने कारण तो कुछ ना कुछ बताया होगा ना भाई। अभी कृषि का अकाउंट हम ओपन नहीं करते ये बोल रहे हैं। कौन सी ब्रांच है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेरी से कर रहा हूँ, झर जिला से, और ब्रांच वो बेरी है जी। ब्रांच बेरी है। आप एक काम करना, मीटिंग के बाद है ना मुझे कॉल कर लेना, मैं बेरी वाले जो बीएम है, ब्रांच मैनेजर है, उनको साथ लाइन पे लेके बात करूंगा। ठीक है? ठीक है। 2 मैंने खोले लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से दोबारा खोल दिया। कृषि का उन्होंने सेल क्लोज नहीं करी मेरी, आज तक दिखा रहा है उसको। अच्छा, उनको दोनों का अकाउंट ओपन हो गया या नहीं हुआ है? अकाउंट दोनों ओपन हो गया जी। तो किस चीज में खोल रहे हैं उन्होंने अपना अकाउंट? वो सेविंग में खोले जी वे। अच्छा, सेविंग में खोले। ब्रांच रूरल की है अर्बन की है आपकी? है रूरल की है मेरी, तो रूरल में जी, और ब्रांच है अर्बन में। अच्छा, कितने सर पैसे खाता खोला उन्होंने आपका? मैं 2500 रुपए से खोला खाता तो सर जी। कस्टमर का 2500 रुपए से खोला है? हाँ जी।
अच्छा, तो रूरल की ब्रांच में ही खुलता है 2500 से, वैसे नहीं खुलता 2500 रुपए से। हेलो। रूरल की में खोल फिर वो। कोई बात नहीं, आप है ना मुझे फोन करना मीटिंग के बाद में, मैं बात करके बताता हूँ आपको। ठीक है जी। ठीक है। हेलो। ठीक है, हाँ जी सर पूछिएगा। सर मुझे एक सैलरी अकाउंट खोलना था सर। बोलो मेरे भाई, बताओ क्या इशू है। हेलो सर एफडी करवानी थी 2 लाख की, कौन से अकाउंट ओपन करके एफडी करवाएं 2 लाख की जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो? आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ पहले उसका। सेविंग करवा के उसके बाद 2 लाख की करवाए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सीएससी बीएलई को कितना कमीशन वगैरह होगा सर उसमें? एफडी पे अभी एक्सिस बैंक के थ्रू प्रोडक्ट नहीं आया है एफडी का, आरडी एफडी नहीं आई है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो 280 रुपए कमीशन मिलेगा आपको। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर सैलरी अकाउंट का ऑप्शन आया सर अभी? नहीं, सैलरी अकाउंट वाला जो ऑप्शन है, मैं एक बार थोड़ा सा कुलदीप जी आपको भी अपडेट दे दूं। सैलरी अकाउंट का ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन अभी तक है ना सैलरी अकाउंट का जो कमीशन आप लोगों को मिलना है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बीएलई भाइयों से 5 से 10 दिन का और आप लोग वेट करिएगा। जब तक उसका कमर्शियल हम लोग फाइनलाइज करते हैं तब तक आप लोग थोड़ा वेट